नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा अमेरिका जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब हम दुनिया के हर कोने में नहीं उलझेंगे बल्कि सिर्फ अपनी ताकत पर ध्यान देंगे। लेकिन क्या ये फैसला भारत जैसे दोस्तों के लिए अच्छा है या मुसीबत? क्या चीन अब और मजबूत हो जाएगा? क्या भारत को अकेले चीन से निपटना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई रणनीति भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी या नई चुनौतियां खड़ी कर देगी? अगर आपके मन में ये सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 की पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये एनएसएस क्या बला है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अमेरिका की वो बड़ी योजना है जो बताती है कि वो दुनिया में कैसे सुरक्षित रहेगा, किससे दोस्ती करेगा और किससे सावधान रहेगा। हर राष्ट्रपति अपनी एनएसएस बनाता है। ट्रंप की पहली एनएसएस 2017 में आई थी, जिसमें चीन और रूस को बड़ा खतरा बताया गया था। लेकिन अब 2025 वाली एनएसएस में सब कुछ बदल गया है। ये दस्तावेज दिसंबर 2025 में जारी हुआ और इसमें ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अब अमेरिका फर्स्ट पर चलेगा, मतलब पहले अपनी सीमाएं, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी ताकत। क्या ये बदलाव भारत के लिए अच्छा है? आइए देखते हैं। ट्रंप की एनएसएस 2025 की मुख्य बातें क्या हैं? इसमें कहा गया है कि अमेरिका अब ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहले की तरह हर युद्ध में नहीं कूदेगा। इसके बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, व्यापार को संतुलित करेगा और सैन्य ताकत बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए इसमें पीस थ्रू स्ट्रेंथ का सिद्धांत है, मतलब ताकत से शांति। ट्रंप कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे मजबूत होगी, न्यूक्लियर हथियार मजबूत करेंगे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे गोल्डन डोम बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ताकत भारत की मदद करेगी या हमें अकेला छोड़ देगी? अब बात चीन की। एनएसएस में चीन को बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंद्वी बताया गया है, लेकिन पहले जैसा दुश्मन नहीं। ट्रंप कहते हैं कि चीन के साथ व्यापार को संतुलित करेंगे, अनुचित व्यापार रोकेंगे और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाएंगे। चीन से आईपी थेफ्ट, सब्सिडी और फेंटानिल जैसे ड्रग्स को रोकने पर जोर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एनएसएस में चीन को नियर पीयर कहा गया है, मतलब लगभग बराबर का। क्या ट्रंप चीन से डील करना चाहते हैं? क्या ये भारत के लिए मौका है कि हम भी चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं, या खतरा कि अमेरिका पीछे हट जाएगा? रूस के बारे में एनएसएस क्या कहती है? पहले ट्रंप की एनएसएस में रूस को खतरा बताया गया था, लेकिन अब टोन नरम है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात है, रूस के साथ स्थिरता बनाने की। यूरोप को खुद अपनी रक्षा करने को कहा गया है। क्या ये मतलब है कि अमेरिका अब यूरोप से ध्यान हटाकर इंडो पैसिफिक पर फोकस करेगा, या उल्टा इंडो पैसिफिक में भी कम रोल प्ले करेगा? अब मुख्य मुद्दा, भारत के लिए क्या सुअवसर और क्या चुनौतियां? सबसे पहले सुअवसर। एनएसएस में इंडो पैसिफिक को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें क्वाड का जिक्र है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन। ट्रंप कहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और समृद्धि के लिए साथ काम करेंगे। भारत को क्रिटिकल मिनरल्स, हाईटेक कोऑपरेशन और डिफेंस खरीद में शामिल करने की बात है। कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी शेयर करे तो हमारी सेना कितनी मजबूत हो जाएगी। क्या भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है? एनएसएस में ग्लोबल साउथ के साथ काम करने की बात है, जहां भारत की भूमिका बड़ी हो सकती है। ट्रेड में भी मौके। एनएसएस कहती है कि अनुचित व्यापार रोकेंगे, टैरिफ लगाएंगे। भारत के लिए ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम भी चीन से आयात कम करना चाहते हैं। ट्रंप की रीइंडस्ट्रियलाइजेशन से भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है। क्या हम मेक इन इंडिया को और तेज कर पाएंगे? और एनर्जी डोमिनेंस, अमेरिका तेल, गैस, कोयला और न्यूक्लियर पर फोकस करेगा। भारत को सस्ती एनर्जी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब चुनौतियां देखिए। एनएसएस में अमेरिका का फोकस वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर है, मतलब अपना इलाका पहले। एशिया में कम रोल। क्या मतलब? चीन इंडो पैसिफिक में मजबूत हो सकता है। भारत को हिमालय बॉर्डर पर चीन से अकेले लड़ना पड़ सकता है। एनएसएस में हिमालय विवाद का जिक्र नहीं, सिर्फ साउथ चाइना सी और ताइवान पर फोकस। क्या अमेरिका अब भारत की मदद कम करेगा? बर्डन शेयरिंग की बात। एनएसएस कहती है कि सहयोगी ज्यादा खर्च करें।
नाटो को 5% जीडीपी खर्च करने को कहा गया। भारत के लिए भी क्वाड में ज्यादा योगदान देना पड़ सकता है। क्या हम तैयार हैं? और ट्रेड टैरिफ, ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि हम रूसी तेल खरीदते हैं। क्या ये हमारे निर्यात को प्रभावित करेगा? एनएसएस में इमिग्रेशन को बड़ा खतरा बताया गया है। अमेरिका बॉर्डर सिक्योर करेगा, माइग्रेशन रोकेगा। क्या भारतीयों के लिए वीजा मुश्किल हो जाएगा? और मिडिल ईस्ट में कम यूएस इन्वॉल्वमेंट भारत के लिए वहां तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। चलिए इतिहास से समझते हैं। ट्रंप की पहली टर्म में भारत अमेरिका रिश्ते अच्छे थे। मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री मशहूर थी। लेकिन अब एनएसएस ट्रांजैक्शनल है, मतलब फायदा देखकर दोस्ती। क्या भारत को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे डिफेंस पर? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एनएसएस नेटिविज्म और इलिबरलिज्म पर आधारित है। मतलब अमेरिका पहले, बाकी बाद में। उदाहरण लीजिए, एनएसएस में अब्राहम अकॉर्ड्स को बढ़ाने की बात है। मिडिल ईस्ट में शांति से भारत को फायदा, क्योंकि हमारा तेल वहां से आता है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटे तो ईरान या अन्य देशों से तनाव बढ़ सकता है। इंडो पैसिफिक में फर्स्ट आइलैंड चेन पर फोकस, जापान, कोरिया आदि। भारत इसमें कहां फिट होता है? क्वाड के जरिए, लेकिन क्या हम लीडर बन पाएंगे? अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। एनएसएस में अर्थव्यवस्था को अल्टीमेट स्टेक्स कहा गया है। मतलब सब कुछ पैसे पर। भारत की जीडीपी ग्रोथ तेज है, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। क्या ट्रंप हमें पार्टनर मानेंगे? एनएसएस में कोर 5 इंच ग्रुप का जिक्र अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान। क्या ये भारत को बड़ा प्लेयर बनाएगा? लेकिन सवाल, क्या चीन के साथ बैठकर हम अपनी बॉर्डर समस्या सॉल्व कर पाएंगे? चुनौतियां और भी हैं। एनएसएस में यूरोप की आलोचना है, वो सिविलाइजेशन इरेजर की राह पर हैं। अमेरिका यूरोप में राइट विंग पार्टियों को सपोर्ट करेगा। क्या ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हम भी नेशनलिज्म पर जोर देते हैं? लेकिन अगर ट्रांसअटलांटिक रिश्ते खराब हुए तो ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा। टेक्नोलॉजी में मौके। एनएसएस एआई, क्वांटम, ऑटोनॉमस सिस्टम पर फोकस करती है। भारत को हाईटेक कोऑपरेशन मिल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका रिशोरिंग करे, मतलब प्रोडक्शन वापस ले जाए, तो हमारे आईटी सेक्टर को नुकसान। क्या हमारी कंपनियां तैयार हैं? एनएसएस में एनर्जी डोमिनेंस। अमेरिका कोयला, न्यूक्लियर बढ़ाएगा, नेट जीरो को रिजेक्ट करेगा। भारत के लिए क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है, लेकिन सस्ती एनर्जी अच्छी। क्या हम बैलेंस कर पाएंगे? दोस्तों, ये एनएसएस 9/11 एरा को खत्म कर रही है। अब ज्यादा अराजक और ट्रांजैक्शनल दुनिया। भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा डिफेंस, इकोनॉमी में। क्या मोदी सरकार तैयार है? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एनएसएस भारत के लिए मिक्स्ड बैग है। मौके हैं टेक, ट्रेड में, लेकिन चुनौतियां सिक्योरिटी में। अब कुछ रियल लाइफ उदाहरण। ट्रंप की पहली टर्म में हमने क्वाड को मजबूत होते देखा। अब एनएसएस में भी क्वाड है। लेकिन अगर अमेरिका कम ट्रूप्स भेजे तो भारत को ज्यादा जहाज, प्लेन लगाने पड़ेंगे। क्या हमारा बजट तैयार है? और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी, अगर अमेरिका पाकिस्तान से फिर दोस्ती करे तो भारत के लिए मुश्किल। एनएसएस में अफ्रीका और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कोलिशन। भारत शामिल हो सकता है। क्या हम लिथियम, रेयर अर्थ्स में लीडर बनेंगे? लेकिन चीन पहले से वहां मजबूत है। चलिए इंडिया यूएस रिलेशंस की बात। एनएसएस में भारत का सीधा जिक्र कम है, लेकिन इम्प्लीकेशंस बड़े। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक में कंट्रीब्यूटर देखना चाहता है। क्या ये हमारे लिए सम्मान है या बोझ? विशेषज्ञ कहते हैं कि यूएस का इंडो पैसिफिक से रिडिप्लॉयमेंट भारत को सवालों में डाल सकता है। अंत में दोस्तों, ट्रंप की एनएसएस 2025 भारत के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां हम अपनी ताकत पर खड़े हों। लेकिन सवाल बाकी हैं, क्या चीन अब ज्यादा आक्रामक होगा? क्या क्वाड मजबूत रहेगा? क्या भारत ग्लोबल लीडर बनेगा? ये सब देखना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।